स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपर का सोल्यूशन। और उसमें कर रहे थे माइनर टेस्ट 5 का सोल्यूशन। माइनर टेस्ट 5 की सोल्यूशन करे तो हमने कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन किए थे, लगभग 1 से 15 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज कर रहे हैं हम 15 से आगे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देखते हैं माइनर टेस्ट 5 का 16 क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 क्वेश्चन आपका माइनर टेस्ट 5 का, यदि log e बेस a log e बेस b log e बेस c एक समांतर श्रेणी में है तथा log e बेस a माइनस log e बेस 2b log e बेस 2b माइनस log e बेस 3c log e बेस 3c माइनस log e बेस a भी एक समांतर श्रेणी में है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, log e बेस a log e बेस b और log e बेस c दे रखा है, ठीक है। और ये किसमें दे रखी है, आपकी एपी के अंदर दे रखे हैं। तो एपी कंडीशन क्या होती है, एपी कंडीशन होती है 2ba प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 log e बेस b बराबर हो जाएगा log e बेस a प्लस log e बेस c, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट ये पावर में चला जाएगा, 2 गुणा में है तो log के पावर में चला जाएगा, तो log b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा log a प्लस log b क्या होता है आपका log ac। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास ac आ गया, b स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास ac आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा देखो में क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है log a माइनस log 2b, ठीक है, log 2b माइनस log 3c और log 3c माइनस log c, ये भी क्या आपका एपी के अंदर है। ये फॉर्मूला वापस लगाओ, इसमें भी लगा देते हैं भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 log 2b माइनस log 3c बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो log a माइनस का log 2b प्लस का क्या हो जाएगा आपका log 3c माइनस का log a, ये हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने, यहाँ से देखिए तो 2 log a क्या हो जाएगा log a माइनस log b log a अपॉन b, तो log 2b अपॉन 3c। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये आपका log a अपॉन 2b प्लस का log 3c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ से देखो गुणा में तो पावर में चली जाएगी, तो log 2b अपॉन 3c का होल स्क्वायर। और ये देखो log a प्लस log b तो log a b, तो log a अपॉन 2b इंटू 3c अपॉन a, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आया, यहाँ से बात करें तो अपना क्या आया, देखो a से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2b अपॉन 3c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3c अपॉन 2b, यह जगह। तो यहाँ से देखो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी और इधर गुणा होंगे तो 4 दूनी 8, 8b क्यूब बराबर यहाँ पर कितना जाएगा 3 3 9 c स्क्वायर, ये c स्क्वायर है 3 3 9 c क्यूब और 9 3 27 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। इधर देखो 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, 9 c स्क्वायर, 9 c स्क्वायर को 3c से करेंगे तो 9 3 27 और c स्क्वायर को 6 से करेंगे तो c क्यूब, ये अपना आ गया। तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से आगे देखिए हम तो देखो b क्यूब अपॉन c क्यूब की बात करें तो आ जाएगा आपका 27/8, यानी कि b अपॉन c कितना है अपने पास, यहाँ से देखिए हम तो कितना है अपने पास 3/2 आ गया। b अपॉन c कितना है अपने पास 3/2 आ गया। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2c, b बराबर क्या हो गया 3/2c हो गया, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या बना था हमने, समीकरण नंबर 1 क्या बना था हमने समीकरण नंबर 1 आया था अपने b स्क्वायर बराबर ac, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से एक क्या था आपका b स्क्वायर बराबर ac और b स्क्वायर b का मान यहाँ से रख दो। तो यहाँ से क्या जगह देखो 9/4c स्क्वायर बराबर ac, एक से चला जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया अपने पास 9/4c हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया अपने पास 9/4c आ गया। तो हमने क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है, हमें पूछा आपका a अनुपात b अनुपात c। a कितना है अपने पास 9/4c अनुपात b कितना अपने पास 3/2c, ये देखिए, और c को c रख लीजिए, c का भाग दे देंगे तो c कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 9/4 अनुपात 3/2 अनुपात 1। तो यहाँ से देखो ये आपके भिन्न रूप के अंदर है, तो इसमें क्या करेंगे हम समान संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो किससे गुणा करें हम, इसको 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, देखो इसको भी 4 से गुणा करूँ, इसको भी 4 से गुणा करूँ और इसके भी 4 से गुणा करूँ। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 9 अनुपात यहाँ पर 2 का भाग 4 में कितनी आ जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 अनुपात 4, ये अपना हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c।
9:5, 6:5, 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 9:5, 6:5, 4 कौन से ऑप्शन में है? 9:5, 6:5, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या आपका? यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? और ए बी सी किस में आपके समांतर श्रेणी में, ए और बी और सी किस में आपकी एपी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना ए बी सी एपी के अंदर था, तो ए बी सी एपी के अंदर है तो क्या हो जाएगा ना, b² a + c हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एपी का फॉर्मूला होता है आपका जब एपी की कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है समीकरण, देखो क्या दे रखा है हमें समीकरण दे रखा है हमें ax² + bx + c = 0 और इसका एक मूल यानी इसके मूल मान लेते हैं इसका अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बराबर में 3 दिया हुआ है और बीटा बराबर हमें याद करना है। तो अल्फा 3 है तो अल्फा इसका मूल है तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, इस समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ए अल्फा मान 3 है तो 9, 3 रखेंगे एक्स का मान तो कितना हो जाएगा 9, तो 9a प्लस कितना हो जाएगा आपका 3b + c = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। तो देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 से c आपका क्या दे रखा है, b² = a + c है तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा आपका, c बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 2b, यहाँ पर क्या होगा आपका 2b होगा, थोड़ा सा ध्यान रखो भाई यार, b² कर दिया, क्या होगा आपका 2b बराबर क्या होता है आपका a + c होता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इसका, हमारा क्या था 2b = a + c, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2b - a होता है। ठीक है, एपी कंडीशन होती है आपकी 2b = a + c होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना c का मान आगे अपने पास समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 9a + 3b और c का मान क्या रख सकता हूँ मैं 2b - a = 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा अपने पास देखो आपका 8a, यहाँ पर प्लस का 9a माइनस का a तो 8a और प्लस का 5b = 0। तो यहाँ से 8a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5b, तो यहाँ से देखो 8/5 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का b/a। क्यों लिखा माइनस का b/a, देखो मूलों का योग क्या होता है आपका, समीकरण देखिए, समीकरण में मूलों का योग क्या होता है आपका, समीकरण के मूलों का योग, मूलों के योग की बात करें तो योग होता है आपका अल्फा + बीटा बराबर होता है आपका माइनस का b/a। तो यहाँ से देखो अल्फा यानी एक मूल तो हमारे 3 दिया हुआ प्लस बीटा और माइनस b/a किसके बराबर है अपने पास 8/5। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 8/5 माइनस का 3, तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ जाएगा 8 - 5 3 15/5 और माइनस का 15 प्लस का 8 माइनस का 7/5। तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 7/5 अपना मूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या दे रखा है हमें 15 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर डेश + 25 का स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है देखो आपका 15 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर और प्लस डेश + 25 का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं क्या समेशन n = 1 to 25 तक देखें तो क्या होता है आपका n² होता है वैसे तो फॉर्मूला, तो ये क्या होता है आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका n + 1 + 2n + 1/6 ये हो जाएगा अपने पास। और इसमें से हम माइनस कर देंगे कौन सा आपके 15 से 25 वाला, इससे माइनस कौन सा कर देंगे हम 15 से 25 वाला। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास n कितना हो जाएगा अपने पास 25, n बराबर 25 हो गया। तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा अपने पास, ऐसे आ गया 25, 25 + 1 26 और 25 दूना 50 रहेगा 51। ठीक है, 51/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, गुणा करो भाई, यहाँ पर काटो 13, यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 3। ठीक है, 2 से काटेंगे 3, इसमें 3 का जाएगा ना आपका 3 एकम 3 3 7 21 17। तो यहाँ से अपना आ गया आपका 25 × 13 × 17। ठीक है, इसको गुणा करो आपको 25 × 75 हाल लगी 8 और 25 से 7 32 × 17 और इसको गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 325 को गुणा करो अपने 17 से गुणा करते कितना आएगा आपका 7 × 35 3 7 × 14 3 17 और 7 21 और 1 22 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 2 और 3 तो 5 7 5 12 2 2 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया अपने पास 5525 आ गया, यानी कुल ये कितना आ गया अपने पास 5525 आ गया। ठीक है, और हमें कहाँ तक निकालना है 15 से 25 तक, कहाँ से निकालना था हमें 15 से 25 तक निकालना था। तो यहाँ से देखो अब निकालो समेशन n = 1 to 14 तक निकालो। ठीक है, कहाँ तक निकालेंगे हम 14 तक निकालेंगे।
के स्क्वायर, फिर उसको माइनस कर देंगे यानी एन स्क्वायर मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा अपने पास एन बराबर क्या हो गया अपने पास 14, 14 और 14 प्लस 1 और 14 में 28 प्लस 2 एन है ना प्लस 1 अपन कितना हो जाएगा अपने पास 6। तो यहाँ से कितना हो गया आपका 14 इंटू 15 इंटू 29/6। तो इसको ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से काटेंगे 7 3 और 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35 इंटू 29 और इसको गुणा करेंगे तो अपना आएगा 1015। और हमें माइनस कर दो अब इसमें से, किसमें से 5525 माइनस कर दे हम 1015, तो अपने आगे से 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 27 स्क्वायर 25 तक आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ गया अपने पास 5 से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 और 4 4510 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में 4510, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या आपका, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 गुणोत्तर श्रेणी में है तथा अंतिम 3 समांतर श्रेणी में, जिसका सारव अंतर 6 है। यदि पहली व अंतिम संख्या समान है तो पहली संख्या क्या होगी। देखो मैं क्या दिया हुआ 4 संख्या है, तो हम 4 संख्या मान लेते हैं। माना 4 संख्या कौन सी मान लेता हूँ मैं, ए बी सी डी मान लेता हूँ। माना 4 संख्या है, 4 संख्याओं की बात करूँ तो 4 संख्या मान लेता हूँ मैं, ए बी सी और डी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, देखो प्रथम 3 गुणोत्तर श्रेणी है। प्रथम 3 कौन सी आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, प्रथम 3 गुणोत्तर श्रेणी है तो मान लेता हूँ ए, और अंतिम 3 देखो क्या आपके अंतिम 3 समांतर श्रेणी में, तो अंतिम 3 समांतर श्रेणी में चाहिए तो पहले ए, इसको मान लेता हूँ आपका बी, इसको बी प्लस 6 और इसको मान लेता हूँ मैं बी प्लस 12 है। तो देखो अंतिम 3 समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी क्या होती है आपकी एपी, समांतर श्रेणी हो गया यानी 2b बराबर होना चाहिए a प्लस सी। तो देखो यहाँ पर देखो 2b प्लस सी, 6 बराबर मैंने b प्लस 12 है, 12 माना। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 2b प्लस 12 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b प्लस 12 है, यानी अंतिम हो जाएगी आपकी एपी के अंदर, बिल्कुल राइट। और आपकी गुण दो क्या होती है आपकी जीपी क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन लगनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका प्रथम 3 पद क्या आपकी जीपी के अंदर है, ठीक है, और अंतिम 3 पद क्या है इसमें आपके एपी के अंदर है। ये दोनों चीज़ें आपकी याद हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से देखिए हम, तो यहाँ से हो जाएगा देखो आपका प्रथम 3 है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए इंटू बी प्लस 6, ये हो जाएगा अपने पास। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और हमें क्या दिया हुआ देखो समीकरण में हमें दिया हुआ देखो पहली और अंतिम संख्या समान है, पहली और अंतिम संख्या समान है, पहली और अंतिम संख्या समान है, यानी ए बराबर आ जाएगा आपका बी प्लस 12 है। क्या जाएगा बी प्लस 12 है, यानी पहली संख्या तो ए है, अंतिम संख्या क्या आपकी बी प्लस 12 मैंने मानी। तो ये दोनों संख्या समान है तो बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आप देखो समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रख दें हम, तो हमारे पास बी का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर क्या जाएगा अपने पास, देखो आपका बी स्क्वायर बराबर ए, ये आपका एक का मान क्या जाएगा बी प्लस 12 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका बी प्लस 12 है और बी प्लस 6। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 12b प्लस 12 72। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास, इधर तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 12 18b प्लस 72, तो यहाँ से देखो 18b बराबर कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 72, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 72/18, 18 चौक 72 यानी माइनस का 4। तो b का मान क्या आ गया अपने पास माइनस का 4 आ गया, तो a का मान निकाल सकते हैं हम। तो a का मान क्या हो जाएगा अपना, तो यहाँ से देखो इसको समीकरण नंबर 2 से हम ए का मान निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा ए बराबर माइनस का 4 प्लस 12 यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा संख्या क्या मानी थी हमने, संख्या मानी थी ए बी प्लस 6 और बी प्लस 12। तो ए और बी दोनों का माना गया, तो यहाँ हमारे पास क्या गया ए किसके बराबर है अपने पास 8 के बराबर, बी माइनस का 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 6 यानी 2, फिर कितना हो जाएगा अपने पास ये 12 था अपने माइनस 4 यानी 8, क्या हो जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा। देखो ए बराबर बी अपने पहली संख्या और अंतिम संख्या में बराबर दे रखी थी। अब देखो मैं पूछिए पहली संख्या कौन सी है आपकी, पहली संख्या पूछिए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी अपनी, पहली संख्या हो जाएगी 8, पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो देखो 8 कौन से ऑप्शन में,
जिस ऑप्शन में 8 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 क्या दे रखा है? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस डेश प्रथम एन पदों का योग है। प्रथम एन पदों का योग क्या है? देखो हमें क्या दे रही है, हमें दिया हुआ देखो श्रेणी दे रखी है हमें, या 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस डेश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको ले सकता हूँ 1 - 1/2 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ 1 - 1/4 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ मैं 1 - 1/8 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ 1 - 1/16। देख रहे हो ना, 16 लघुत्तम लेंगे तो 16 - 1 15 प्लस डेश चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है अपना, यहाँ से देखो आपका 1 1 1 आ रहा है, आपका अनंत आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ये भी कहाँ तक चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक। ये कौन सी श्रेणी बन रही है आपकी? देखो जीपी बन रही है। कौन सी बन रही है आपकी? जीपी बन रही है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग क्या होता है आपका? एस एन क्या हो जाएगा आपका? जीपी में एस एन क्या होता है आपका? एस एन होता है सर ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो ए बराबर क्या आ गया अपने पास 1/2, आर बराबर कितना आ गया अपने पास 1/2, तो यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से हो जाएगा एन माइनस, यहाँ पर लगाएंगे ए का मान 1/2, आर की पावर 1/2 की पावर एन माइनस का 1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 माइनस का 1, ये हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास n माइनस, यहाँ से देखो आपका 1/2 कोष्टक 1/2 की पावर n -1 अपॉन देखो लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस का 2, तो प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये 2/2 से 2 कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या है अपने पास n प्लस, यहाँ से 1/2 की होल पावर n माइनस का 1, तो यहाँ से देखो 2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 की पावर -1 n प्लस 1 सॉरी -1, तो n प्लस 2 की पावर -n माइनस का 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्या आपका? एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद a तथा सारा अनुपात r है का योग 4 है तथा द्वितीय पद 3/4 है, तब यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है हमें, अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, जीपी। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी पदों का योग क्या होता है? a/1 - r, और यहाँ पर देखो प्रथम पद a बराबर a दे रखा है हमें, और सारा अनुपात r बराबर r दे रखा है, और देखो का योग 4 है, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद आ रहा है और इनका योग 4 है, यानी 4 के बराबर दे रखा है। तो a/1 - r बराबर किसके बराबर 4। द्वितीय पद तो क्या होता है a ar स्क्वायर ar क्यूब, ये चलता रहता है, यानी ar बराबर दे रखा है हमें 3/4। कितना दे रखा है आपका? 3/4। तब हमें बताना है a और b का, a और r का मान क्या होगा। तो आप कैसे करोगे? अब इसको देखो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। ये तो समीकरण अपने पास ये आ गया, एक अपने पास ये आ गया, ये दोनों दिए हुए हैं। अब देखो इन दोनों को ऑप्शन से पुट करो, कौन सा संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 देखो, ए बराबर क्या दे रखा है हमें 3, आर बराबर 1/4, तो ए बराबर 3 रखूंगा तो देखो यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3/1 - 1/4, तो 4 रखेंगे तो 4 - 1, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 4 आ रहा है ना। यहाँ पर रखो मान, यहाँ पर देखो एक का मान 3 और 1/4 और हमारा 3/4, तो यहाँ से देखो 3/4 बराबर 3/4, तो कौन सा संतुष्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका संतुष्ट कर रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 21 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका? यदि एक शून्यतर समांतर श्रेणी का 19वां पद शून्य है तो इसका 49वां पद अनुपात 29वां पद है। तो करते देखो इसको, हमें क्या दे रखा है? देखो टी 19वां पद क्या दे रखा है हमें? शून्य दे रखा है। तो 19वां पद क्या होता है आपका? एपी का 19वां पद क्या हो जाएगा आपका? a + 18d, और 18d किसके बराबर दे रखा है 0, तो यहाँ से देखो a बराबर क्या हो जाएगा -18d, तो a/d क्या आ जाएगा अपने पास -18/1, तो a बराबर क्या आया अपने पास -18, d बराबर कितना आया 1। अब देखो हम 49वां पद देखते हैं। 49वां पद क्या हो जाएगा? a 49वां पद देखें हम तो क्या हो जाएगा a + n - 1 और d होता है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा a कितना आ गया अपने पास -18 प्लस n कितना अपने पास 49, तो 49 - 1 और d का मान कितना आपका 1, तो यहाँ से देखो -18 और प्लस का 48, तो कितने बचे आपके 30 बचे। इसी प्रकार देखो a 29वां निकालेंगे तो a कितना आपका -18 प्लस 29 - 1
डी कितना है अपने पास 1, तो -18 + 28 तो कितना बचा अपने पास 10। हमें क्या पूछा है 1:49 अनुपात 1:29, ये तो पूछा है। तो 1:49 कितना है अपने पास 30 अनुपात 1:29 कितना है अपने पास 10, तो यहाँ से 3:1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। यदि A1 A2 डैश A10 एक गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के पद दिए हुए में A3/A1 बराबर 25 तो A9/A5 बराबर होंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर देखो हमें ये पद दे रखा है जीपी, यहाँ पर दे रखा है देखो A3/A1 बराबर 25 दे रखा है, और गुणोत्तर श्रेणी का ए पद क्या होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी AR² AR3, ठीक है, AR² AR3। थोड़ा सही लिखता हूँ, थोड़ा सा ए पर छूट गया बीच में। तो देखो AR AR² AR3 डैश 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 ऐसे चलती है। तो हमें दिया हुआ देखो A3 पद मतलब AR, तो AR² अपॉन दे रखा है A, यानी पहला पद A बराबर कितना दे रखा है हमें 25 दे रखा है। तो A से कैंसिल हो जाएगा, R² बराबर कितना आ जाएगा 25, R बराबर कितना आ गया अपने पास 5, यानी आपका जो सारा अनुपात है वो 5 आ गया। तो यहाँ से पता चल रहा है ना A बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पद रखेंगे A बराबर 1 होगा तो अपनी श्रेणी क्या बन जाएगी A। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा आगे आपका 125। इस प्रकार अपनी गुणोत्तर श्रेणी चल रही है। लेकिन हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें पूछा है कि A9/A5 कितना होगा। A9 क्या हो जाएगा आपका AR⁴, A5 कितना हो जाएगा आपके पास AR⁴। तो A से कैंसिल हो जाएगा, R से R चला जाएगा तो कितना बचेगा R⁴ बचेगा। R बराबर कितना है अपने पास 5 आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5⁴। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। माना एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है, प्रथम n पदों का योग है वो Sn है। तो S3n बराबर 3S2n, तो S4n अपॉन S2n का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप n बराबर कुछ रख लेना, n बराबर 2 रख लेना, तो आसान हो जाएगा अपना करना। तो करते हैं भाई इसको, देखो n बराबर 2 मानेंगे तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, n बराबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए n बराबर 1 मान लीजिए, इसके बराबर n बराबर 1 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा, 6 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो n बराबर 1 से भी कर सकते हो इसको। तो हम जानते हैं देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 2a + n-1 और d होता है, ये होता है ना अपना फॉर्मूला। तो अब देखो हम निकालते हैं, हम S2n निकालते हैं सबसे पहले। तो S2n देखो ये आ रहा है आपका S2n, तो यहाँ से देखो S2n क्या हो जाएगा अपने पास S2n हो जाएगा, यानी S2 n बराबर क्या बना हमने 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर देखो 2/2 n/2 होता है 2/2, और ये हो जाएगा आपका 2a + n यानी 2-1 और d हो जाएगा, यानी अपना क्या है अपने पास 2a + d, क्या है अपने पास 2a + d। तो अब दूसरा पद देखो S3n की बात करें n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास S3 आ जाएगा। तो 3/2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास देखो 2a + 3-1, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3-1 करेंगे 2d बचेगा यहाँ पर, यह अपना पद आ जाएगा दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास दोनों से 2 को कॉमन लेंगे, 2 इससे कॉमन आ जाएगा, 2 इससे कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3a + d बचा, क्या बचा आपका 3a + d। अब देखो हमें कंडीशन क्या दी हुई है, हमें कंडीशन दी हुई है आपकी S3n बराबर दिया 3S2n, यानी n बराबर 1 रखेंगे तो S3 बराबर क्या आ जाएगा 3S2, इसके बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर देखो S3 कितना है अपने पास 3a + d आ गया, बराबर 3S2 कितना है अपने पास ये रहा आपका 2a + d। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 3a + 3d बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6a + 3d। तो यहाँ से देखो d से d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा अपने पास, यहाँ से देखो क्या है अपने पास 0 आ जाएगा, और 3a इधर आके 3a, तो a बराबर कितना आ गया अपने पास 0 आ गया, a बराबर 0 आ गया ना, a बराबर 0 आ गया सर। तो a बराबर 0 आ गया, तो देखो अब आगे निकालते हैं हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देखो आपका ये रहा, यहाँ में हमें क्या पूछा है S4n/S2n, तो n बराबर 1 माना है तो S4/S2 निकालना है। ठीक है, n बराबर 1 माना है तो S4/S2 निकालना है। तो यहाँ पर देखो S4 निकालते हैं सबसे पहले, तो S4 निकालेंगे तो S4 क्या हो जाएगा आपका 4/2 2a + 4-1, तो कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। अपने आ गया S4, और आप देखो a बराबर क्या है अपने पास a बराबर 0 आया, a बराबर 0 आया, तो यहाँ से देखो S4 a बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 2 × 4 का 2, 4 में 2 के बाद 2 बार, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि a बराबर 0 है अपने पास, × 3d, तो यहाँ से कितना है अपने पास 6d आया।
और S2 देखिए, S2 कितना आया था अपने पास, ये देखो S2 ये रहा आपका S2 देखिए। तो यहाँ पर A बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, D आएगा। तो हमें इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो शॉर्ट इतना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो S4 अपॉन S2 कितना हो जाएगा अपने पास, 6D अपॉन D। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, अपना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो देखो कौन से ऑप्शन में 6 है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी में AR स्क्वायर AR क्यूब डेडेस का योग 15 है, ठीक है, तथा इसके प्रथम पद का वर्ग करने पर योग 150 है, तो AR स्क्वायर AR क्यूब 4 और AR 6 का योग है, बताना है भाई हमें। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक गुणोत्तर श्रेणी AR स्क्वायर AR क्यूब का योग 15 है, ये हमें दे रखा था। तो एक अनंत पदों का योग क्या होता है आपका, A/1 - R होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 15 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है हमें, 15 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा, 15 1 - R आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। प्रत्येक पद का वर्ग करने पर योग कितना हो जाएगा, 150 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्लस क्या हो जाएगा अपना A स्क्वायर A और 1 की पावर क्या हो जाएगी अपने पास, 6 हो जाएगी। 3 होना AR क्यूब होता है, प्लस ये इसका योग दे रखा है हमें कितना, 150। कितना दे रखा है हमें, 150 दे रखा है। तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा अपने पास, तो हम जानते देखो यहाँ पर देखो आप अनंत पद है, तो अनंत पद है तो फॉर्मूला ये लगाओ A स्क्वायर और R क्या हो जाएगा अपने पास, R हो जाएगा अपने पास 1 - R स्क्वायर। यहाँ से देखो A बराबर A स्क्वायर है, R बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, R स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 150 के बराबर, ठीक है। आप देखो एक का मान यहाँ से रख दो, ये रहा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका, देखो 15 1 - R का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास, 1 - R स्क्वायर, ठीक है, बराबर 150। तो देखो अब आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और ये 1 - R का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो A प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ पर। तो 1 - R और 1 + R हो जाएगा बराबर 150, ठीक है। तो एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या है अपने पास, यहाँ से देखो 225 1 - R अपॉन 1 + R बराबर 150। आप देखो आराम से गुणा करके हम निकाल सकते हैं R का पद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, 225 - 225 R बराबर देखो 150 + 150 का R। तो यहाँ से देखो अपना कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से हम देखो ये अपना 225 उधर जाके जुड़ जाएगा, 150 माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 225 - 150 बराबर देखो 150 R + 225 R। तो यहाँ से कितना होगा अपने पास, 5 और 12 में से 5 गए तो 7, कितने बचे आपके, 7 75। और ये कितने हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएंगे अपने पास देखो आपका 5 और 7 और 375 R। तो हमें तो आर बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपका आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका आर बराबर 75/375, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आपका 25 75। और यहाँ पर देखो 25 एकम 25, ठीक है, कितना बचे अपने पास 125। तो 25 पंजे 125। तो यहाँ पर कितना है अपने पास 1/5 आ गया। तो सारा बात 1/5 आ गया। तो यहाँ से देखो ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ए बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 15 1 - R था ना 1/5। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा अपने पास 15 इंटू 5 लगो तुमको, 5 - 1 4/5। तो 5 3 15। तो यहाँ पर 4 3 12। तो ए बराबर कितना आ गया अपने पास 12 आ गया। और हमें देखो योग क्या करना है, हमें क्या करना है योग, AR स्क्वायर AR की पावर 4 AR की पावर 6 डेस का पदों का योग। देखो यहाँ पर तो सीधे से वही आपका अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लगेगा ऐसे। तो ए कितना हो जाएगा इस बार AR स्क्वायर 1 - C क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो ए कितना आपका 12 और R कितना है अपने पास 1/5। R कितना है अपने पास 1/5। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 12 इंटू 1/25 अपॉन 1 - 1/25। तो यहाँ से देखो 12/25 और यहाँ 25 लगो दूंगा तो 24/25। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो 12/24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 1/2।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1/2 कौन सी ऑप्शन में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो योग कितना हो जाएगा अपने पास 1/, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26वां देखते हैं। देखो 26वां क्वेश्चन क्या आपका, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या दे रखा है, 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + डेश n पदों का तक है योग पूछा है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + डेश n पदों तक योग पूछा है इसका। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, देखो इनका अंतर देखिए आप, अंतर क्या आ रहा है, देखो 2, इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, इन दोनों का अंतर देखिए फिर कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है सर, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखो 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है, 2 का पावर 4 बन रही है, यानी जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, क्या बन रही है जीपी। यानी हमने क्या देखा हमने, देखो T2 पद T2 - T1 करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, T3 - T2 करते हैं तो क्या आ रहा है आपका 2 का स्क्वायर आ रहा है, और T4 - T3 करते हैं तो 2 का क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, यदि Tn - Tn - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर n - 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो इसको सर नहीं लिख देंगे, मान लेता हूँ इसको s मान लेता हूँ, s बराबर मान लेता हूँ इसको, क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 + 7 + 15 + 31, और कहाँ तक जा रहा है ये अपने Tn पद तक जा रहा है। ठीक है Tn, तो इसको देखो दोबारा लिखते हैं हम Sn, इसको दोबारा लिखो यहाँ पर 1 + 7 प्लस, क्योंकि दूसरा देखो T2 - T1 कर रहे हैं, T2 में से घटाना है T1। ठीक है, तो 1 7 और कितना जगह पर 1 3 7 और 15 + 15 डेश और प्लस क्या हो जाएगा आपका Tn - 1। ठीक है, यदि आप करते हैं इसको 1 मान लो श्रेणी और इसको 2 मान लो, यदि इसको घटाते हैं 2 - 1 करते हैं श्रेणी तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब प्लस डेश ये आएगा अपने पास। ठीक है, कहाँ तक आएगा अपने पास 2 की पावर n - 1 तक। तो ये कौन सी श्रेणी मिल रही है आपकी जीपी मिल रही है, आसान से कर सकते हो अपने आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो टी आरवा पद क्या आ गया, टी आरवा पद आ गया सर आपका कौन सा आ गया आपका 2 की पावर r - 1 वाला पद आ गया। ठीक है, तो आप देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस श्रेणी को जो क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 आ रहा है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 2 की पावर 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सोल आपका खाता आ रहा है 2 की पावर n - 1 तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास पद तो अपना ये आ ही गया। ठीक है, यहाँ पर a बराबर क्या आ गया 2 आ जाएगा, r बराबर कितना जाएगा आपका, a बराबर क्या आ गया अपने पास 2 की पावर 0, r बराबर कितना आएगा अपने पास 2 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, कभी डायरेक्ट 2 मत कर लेना क्योंकि 2 की पावर 0 है यहाँ पर, 2 की पावर क्या आपकी 0। ठीक है, यानी 1। तो यहाँ से देखो अपना, यहाँ से बात करें हम अपन तो अपना Tn क्या होता है, योग क्या होता है Sn देखिए हम, तो Sn होता है आपका a r की पावर n - 1 r - 1। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है आपका 2 की पावर n - 1 के बराबर, देखो कितना आ रहा है आपके पास 2 की पावर n - 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से देखो अपनी बात समझ जाएंगे हम, यहाँ से अपना टी आरवा पद बन जाएगा, अपना टी आरवा पद बन जाएगा 2 की पावर r - 1। तो आप समेशन लगा दो Sn समेशन r = 1 to n 2 की पावर r - 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ समेशन r टेंस टू 1 to n 2 की पावर n माइनस समेशन r = 1 to n 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2 एक का मान 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा -1/2 - 1 और ये आ जाएगा माइनस का n। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, यहाँ से अपना बन जाएगा देखो आपका 2 की पावर n माइनस का 1 माइनस का n, और देखो 2 माइनस ये क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से इसको 2 को अंदर कराएंगे तो 2 की पावर n × 2 माइनस का 2 माइनस का n। तो यहाँ पर आधार समानता कहते हैं जुड़ जाएगी 2 की पावर n + 1 माइनस का 2 माइनस का n, ये अपना आ जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27, 1 से 100 तक के 5 या 2 या 5 से विभाजित पूर्णांकों का योग है। तो सबसे पहले देखो 2 से विभाजित कौन सी होगी आपकी,
2 से विभाजित देखिए हम, तो 2 से विभाजित सर हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगी, प्लस 6 हो जाएगी, प्लस 8 हो जाएगी, और प्लस 98 हो जाएगी, प्लस 100 हो जाएगी। ये कौन सी बन रही है आपकी एपी तो बन रही श्रेणी। यहाँ पर देखो इनका योग कर लो आप, 100 पदों तक योग करेंगे हम तो क्या जाएगा आपका एस एन क्या होता है आपका एपी का एस एन होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 और डी। तो यहाँ से क्या जगह देखो a बराबर 2 और डी बराबर भी 2, तो यहाँ से क्या जगह आपका और n कितना आपका 50, कहता आएगा 50। कुल पद कितने होंगे आपके 50, तो 2 का भाग 2 100 में कितनी बार जाएगा 50, तो n आ जाएगा आपका 50/2। ठीक है, 2 इंटू पहला पद कितना अपना 2 प्लस 50 माइनस का 1 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 25, यहाँ से 4 प्लस देखो 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98। तो यहाँ से देखो 25 इंटू 102 करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 एकम 25, तो ये कितना हो गया अपने 2 से विभाजित 2550 हो गया योग। अब देखो 5 से विभाजित, देखिए 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित कौन कौन से आएंगे आपके, देखो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, प्लस कर लेता हूँ, प्लस 15 प्लस डैश डैश और कहाँ तक जाएगा आपका 20, यानी कुल कितनी संख्या आएगी आपकी 20 आ जाएगी, यानी n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 100 तक जाएगा। इससे 5 10 15 और 100, 100 में भी जाएगा 100, ये टोटल कितनी आ जाएगी, देखो 100 में 5 का भाग देंगे कितना आएंगे अपने पास 20, तो n बराबर तो कितना आ गया अपने पास 20 आ गया, a बराबर 5 आ गया, d बराबर भी 5 आ गया, तो आराम से निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से देखो एस एन कितना हो जाएगा अपने पास, कितने निकालने 20 पदों का, S20 कितना हो जाएगा अपने पास, तो 20/2, 2 इंटू ए 5 है प्लस n कितना आपका 20 माइनस 1, डी कितना आपका 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 प्लस 19 इंटू 5, 19 इंटू 5, तो 19 पंजे 95, तो 10 इंटू 10 प्लस 95, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 105, 10 इंटू 105, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1050। तो देखो 5 से बाजी और 2 से बाजी दोनों आ गए अपने पास, योग आ गया। अब देखो क्या आ सकता है 5 या 2, यानी दोनों से बाजी भी तो हो सकती है भाई, दोनों से बाजी 5 व 2, 5 2 व 5 दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, जैसे आपकी 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी और 30 हो जाएगी और प्लस डेस कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी, यानी टोटल कितनी होगी n बराबर 10 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 10 संख्या हो जाएगी। तो a बराबर कितना आ गया पर 10, और अंतिम देखो प्रथम पद अंतिम पद से भी निकाल सकते हैं इसको, तो a बराबर 10 हो जाएगा और d बराबर भी 10 है, तो यहाँ से निकालो 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी 20, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास 9, और डी कितना आ रहा है अपने पास 10 आ रहा है, डी कितना आ रहा है आपके पास 10 आ रहा है 10, तो यहाँ से देखो 5, यहाँ से कितना हो गया अपने पास 5 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया अपने पास 5 दूनी 20 प्लस 90, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 110, तो यहाँ से कितना हो गया 550 हो गया। हमें निकालनी है 2 या 5 से विभाजित, 2 या 5 से विभाजित पूर्ण संख्याओं का योग, तो टोटल कितनी हुई अपने पास, देखो टोटल कितने हो जाएगी अपने पास, देखो 2 से विभाजित प्लस 5 से विभाजित, ये तो टोटल हो जाएगी, माइनस कर देंगे दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा 2 से विभाजित कितना है अपने पास 2550 आया था, कितना आया था अपने पास 2550, तो 2550 प्लस 1050, 5 से विभाजित कितना है 1050, ये देखो ये रहा आपका 1050, और माइनस कितना आएगा आपका दोनों से विभाजित 550, तो यहाँ से कितना है अपने पास देखो 0, 5 5 10 0, 5 से 6 और 3 माइनस करेंगे 550, तो देखो 0 10 में से 5 गए तो 5 और 5 में से 5 गए 0 3, 3050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 3050 कौन से ऑप्शन में, 3050 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, तो 27 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है श्रेणी दे रखी है हमें 1 प्लस 4/5, एस मान लेता हूँ एस बराबर 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब, और अनंत पद दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो यदि मैं इसको 1/3 यानी 5, तो इसको देखो 1/5 इसको सम 1 मान लेता हूँ, इस समीकरण में मेरे को 1/5 से 5 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा पास 1/5 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा अपने पास 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा अपने पास 7/5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 10 की पावर 5 की 4 हो जाएगी, प्लस डेट डेस इसको समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 2 माइनस 1 करूँ, समीकरण नंबर 2 माइनस 1 करूँ तो क्या आ जाएगा आपका s माइनस 1/5 s बराबर देखो 1 प्लस
यहाँ से देखो क्या जाएगा आपका 4/5 माइनस का 1/5 प्लस देखो आपका 7/5 का स्क्वायर माइनस का 4/5 का स्क्वायर प्लस एंड सोल ऐसे चलता रहेगा आपका। तो यहाँ से क्या है अपने पास, यहाँ से आया अपने पास 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 - 1 तो 4s/5 आया। यहाँ से देखो 1 प्लस यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 5 लघुत्तम लूँगा तो 3। यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर लघुत्तम लूँगा तो कितना बचेगा आपका 3। आगे आएगा आपका 3 5 का क्यूब प्लस एंड सोल ये चलता रहेगा अनंत पदों तक। तो यहाँ से कितना आएगा 4s/5 तो 1 प्लस यहाँ से 3 को मूल्य लूँगा क्या बचेगा 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब प्लस एंड सोल इन्फिनिटी। ये कौन सी श्रेणी मिल रही है आगे श्रेणी कौन सी मिल रही है आपकी सर जीपी मिल रही है। जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है आपका a/1 - r। a बराबर 1/5 r बराबर 1/5। तो यहाँ से देखो 4s/5 1 + 3 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/5 अपॉन 1 - 1/5। तो यहाँ से देखो आपका 4s/5 1 + 3 तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका 5 लघुत्तम लेंगे तो 1/5 अपॉन 4/5 तो 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ से आया अपने पास कितना है अपने पास 1 + 3/4। तो देखो अब आंसर क्या हो जाएगा अपने पास। आंसर की बात करें तो क्या जाएगा होगा 4s/5 बराबर देखो 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 1 3 7/4। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका s बराबर इधर आपका गुणा कर देंगे आपका 7 बजे 5 7 से होगा तो 7 बजे 35 और 4 4 से होगा तो 16। तो अपना पद कितना हो जाएगा आपका 35/16। तो 35/16 देखो कौन से ऑप्शन में है। तो पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपका 35/16। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ से देखो क्या दे रखा है 29 प्रथम n सम संख्याओं तथा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है आपका सम संख्याओं का योग की बात करें तो क्या होता है आपका n+1 होता है। क्या होता है आपका n+1 होता है। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग की बात करें तो क्या होता है आपका n² होता है। और हमें इनका अनुपात पूछा तो n+1 पहले सम पूछा है फिर क्या पूछा आपका विषम तो n²। तो यहाँ से देखो एक n से एक n² कैंसिल हो जाएगा n+1 अनुपात बचेगा आपका n। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो यदि x y z समांतर श्रेणी में तो x y z क्या है आपके x y z क्या दे रखे एपी में यानी क्या जो आपका 2y बराबर हो जाएगा x + z ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है देखो tan 1x tan 1y tan 1z भी क्या है आपके एपी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 tan 1x y बराबर tan 1x प्लस tan 1z। तो यहाँ से देखो हम जानते हैं 2 tan 1x बराबर क्या होता है आपका यहाँ से देखो 2 tan 1x बराबर होता है आपका यह होता है आपका tan 1 2x/1 - x²। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो tan 1 2y/1 - y² और यहाँ से देखो tan 1x प्लस tan 1y तो क्या होता है आपका tan 1x + y तो x + z/1 - xz। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बच्चा क्या आपका 2y/1 - y² तो यहाँ से क्या बचा x + z/1 - xz। और तो ये हमने देखो पहला क्या आया था आपका 2y बराबर क्या आया था आपका x + z। तो ये मान यहाँ पर रखो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2y/1 - y² अपॉन क्या आ जाएगा 2y/1 - xz। 2y से 2y कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा आपका यहाँ से अपना बचा 1/1 - y² बराबर 1/1 - xz। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 1 - xz बराबर 1 - y²। 1 से 1 कैंसिल हो गया ठीक है। -xz बराबर क्या है माइनस का y²। तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस तो y² बराबर क्या है आपका xz। तो ये कौन सा बन गया आपका जीपी बन गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका x y z जीपी बन गया। अतः क्या होता है आपका अतः है 3 पद एपी व जीपी है। 3 पद यदि एपी व जीपी है ठीक है 3 पद यदि एपी और जीपी है तो तीनों पद क्या होंगे आपके तीनों पद बराबर होंगे। अतः क्या हो जाएगा आपका x बराबर y बराबर z है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1 1 1 देख लो ये आपकी एपी भी है जीपी भी है ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 x y z। तो x बराबर y बराबर z कौन से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 4 अधिकारियों एवं 8 जवानों में से 6 व्यक्ति कुल कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं यदि कम से कम एक अधिकारी अवश्य शामिल किया जाए। कम से कम एक अधिकारी देखो कुल निकालो कुल आपको देखो कितने दे रखे आपके
अधिकारी कितने दे रखे हैं हमें, अधिकारी दे रखे हैं सर जी 4, ठीक है। जवान कितने दे रखे हैं अपने, जवान 8, और कितने चुनने, कितने आपके चुनने आपके 6, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, कुल कितने हो गए अपने पास 12, 12 में से 6 चुनने हैं, तो देखो कितने हो जाएंगे अपने पास, फैक्टोरियल 12 और अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6, तो कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। और 6 इंटू 5 इंटू एक फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टोरियल 6 बचेगा, तो 6 5 4 3 2 1, काटो भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो गए, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से देखो क्या बचे आपके 12 इंटू 11 इंटू 7, तो यहाँ से देखो 12 एकम 12 1, 12 एक 13, 132 इंटू 7, देखो 7 दूनी 14, 1 7 21 1 22 2 7 और 2 9, 924 है। कुल तरीके कितने हैं 924। अब देखो एक ही अधिकारी नहीं चुने, टोटल आपके जवान चुन लें, टोटल जवान 6 से के 6 जवान चुन लें तो 8 C6 चुन सकते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पेट्रोल 8 पेट्रोल 6 पेट्रोल 2 8 8 माइनस 6 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 इंटू 7, पेट्रोल 6 से 6 2, 2 से 2 का 4, 7 चौक 28, तो यहाँ से देखो कि कम से कम एक अधिकारी शामिल हो, तो टोटल में से घटा दो जो आपका एक भी जवान नहीं हो, ठीक है। ये घटा देंगे, टोटल में से 924 माइनस 28 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जिनमें कम से कम एक अधिकारी आएगा, तो 914 में से 8 के तो 6, ठीक है। और यहाँ से देखो 11 में से 2 गए तो 9 और 8, 896 ऐसे हैं आपके तरीके जिनमें कम से कम एक जवान शामिल होगा, ठीक है। तो 896 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर देखो ताश के 52 पत्तों में से 4 व्यक्तियों को कितने, 4 व्यक्तियों में बांटना है, ताकि 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक के पास 17 पत्ते हो, चौथे पत्ते के पास केवल 1 पत्ता हो। यानी कि मतलब ये कह रहा है कि आई तो आपको पता है कि 52 पत्ते टोटल है, तो यानी कि वापस से नहीं रख रहा है, यानी जो शेष पत्ते आपके पत्ते हैं उनमें से बांट रहा है। तो यहाँ पर देखो टोटल पत्ते कितने आपके, टोटल पत्ते दे रखे हैं 52 दे रखे हैं सर, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को देखो, पहले व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति को बांटते हैं, तो पहले व्यक्ति कितना आ जाएगा आपका 52 C 17 आ जाएगा, तो यहाँ से 52 C 17 आ जाएगा, तो पेट्रोल 52 अपन कितना हो जाएगा, पेट्रोल 17, और कितना हो जाएगा 52 में से 17 गया तो 35, कितने बचे भाई 35। अब देखो शेष कितने बचे आपके, शेष बचे आपके 35, कितने बचे भाई 35 बचे। अब दूसरे व्यक्ति को किस में देंगे, दूसरे व्यक्ति को देंगे हम, तो दूसरे व्यक्ति को देंगे हम 35 C 17, तो 35 में 17 ये ले जाएगा, तो पेट्रोल 35 पेट्रोल 17 और पेट्रोल 35 में से 17 गए तो कितने बचे भाई आपके, तो 15 में से 7 गए तो 8 और 2 में से 1 गया तो 18, ये आपका दूसरा व्यक्ति हो गया। अब शेष कितने बचे आपके, शेष सर 18 बचे, शेष 18 बचे, तो तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, तीसरे व्यक्ति को कितने देंगे हम, तीसरे व्यक्ति को 18 में से दे देंगे 18 C 17, क्योंकि 3 देखो मैं दे रखा है प्रत्येक के पास प्रथम 3 व्यक्ति के प्रत्येक के पास 17 पत्ते हो, तो 17 17 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पेट्रोल 18 पेट्रोल 17 और इंटू 1 ये आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ से ये तो कितना आ गया अपने पास 18 आ गया। आप देखो शेष, शेष कितना बचा आपका, यहाँ पर देखो शेष बचा आपका 1, तो 1 आपका चौथे व्यक्ति को आ जाएगा, चौथे व्यक्ति को कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कुल तरीके पूछे हमें क्या पूछे, कुल तरीके, तो कुल कितने तरीके होंगे, सबको गुणा कर दो, कुल तरीके की बात करें तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 का फैक्टोरियल और 35 का फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका 35 का फैक्टोरियल इंटू 17 का फैक्टोरियल इंटू 18 का फैक्टोरियल और इंटू 18 आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा, 4 हो गया अपने पास। यहाँ से देखो 35 से 35 गया, इस 18 क्या लिख सकता हूँ 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल, तो 18 से 18 गया 1 से गुणा करके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर देखो 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, देखो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 क्या आपका, यहाँ पर देखो 33 दिया हमें, अंकों 3 5 6 7 तथा 8 का प्रयोग किए से बिना पुनरावृत्ति से बनने वाले 6000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। तो देखो इसको करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो पहले देखते हैं हम 4 अंकों की, यानी 3 5 6 7 8 के प्रयोग से बिना पुनरावृत्ति के
बनने वाले 6000 से बड़े पूर्णांक। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम 4 अंकों की, यानी 6000 यानी 4 अंक है, 1 2 3 4। तो 4 अंकों की संख्या देखो, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी आपकी, 4 अंकों की संख्या जो आपकी 6000 से बड़ी होगी, और 6000 से बड़ी होने की शर्त। तो 6000 से बड़ी होने के लिए पहला अंक क्या होगा आपका, तो यहाँ पर देखो पहला अंक क्या होगा आपका 6000 से बड़ी होने के लिए, और 4 अंकों की संख्या है यहाँ। पहला पद क्या होगा आपका 6000 से बड़ी, पहला पद क्या होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए। ठीक है, और बिना पुनरावृत्ति देख रहा है, यानी बिना पुनरावृत्ति यानी वापस पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। 6 तो यहाँ पर आगे आप देखो 7 या 8, तो यहाँ पर 7 या 8 आगे कितना हो जाएगा, 3 तरीके हो जाएंगे। तो शेष 3 में देखो क्या हो जाएगा आपका, शेष 3 में बचे हुए 4 अंकों को चुनना हमें, तो कितना हो जाएगा अपने पास 4। टोटल कितने आपके पास 3 और 2 5। ठीक है, तो 3 2 5, तो एक तो अपना 6 तो फिक्स हो गया। तो बच्चे कितने आपके 1 2 3 4 बचे, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आएगा क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स हो गया, ये आपका एक तो फिक्स हो गया एक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 12 24। तो कुल तरीके कितने हो गए अपने पास 24, यानी 4 अंकों की 6000 से बड़ी होनी, कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, आप देखो 4 अंकों की 6000 से बड़ी, 6000 से बड़ी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तरीके तो 24 हो जाएंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पर संख्या देखो 6 भी बड़ी आपकी 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, यानी 3 संख्या आ सकती है। यहाँ पर 3 संख्या आ सकती है, 6000 से बड़ी होंगी तो 7 आ गया तो भी 6000 से बड़ी 8 है, 3 संख्या आ गई तो इनको 24 इंटू 3 से गुना कर दो, कितनी आ जाएगी अपने पास 72 आ जाएगी। ठीक है, आप देखो 5 अंकों की और देख लो, 5 अंकों की आएगी क्योंकि अंक दिए हुए तो मैं 5 अंकों की देखते हैं। तो ये देखो 5 अंकों की देखते हैं हम, ये अपने 5 1 2 3 4, ये 5 अंकों के। तो देखो 3 5 6 7 8 के प्रयोग से, 3 5 6 7 और 8 के प्रयोग से देखना हमें। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या यानी 6000 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6000 से बड़ी होनी चाहिए, तो टोटल आपकी 5, फिर टोटल 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 अंकों में चाहे आपका 3 आओ चाहिए, यहाँ पर 3 आ जाओ बोला, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आएंगे तो भी कितने हो जाएंगे अपने पास, यदि मान लीजिए 3 आएंगे तो भी आपकी 6000 से तो बड़ी होगी, क्योंकि कितनी आपकी 5 अंकों की है, कितने अंकों की आपकी 5 अंकों की, यानी 5 अंकों की संख्या 6000 से बड़ी होगी। तो फिर टोटल 5, तो फिर टोटल 5 कितने होगी अपनी 120। तो कुल संख्या बताओ, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हो जाएगी अपने पास 120 और प्लस 72 ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगी 192। ठीक है, क्योंकि दो टोटल 5 अंक दे रखे हैं ना, इसलिए 5 अंकों की संख्या याद करनी थी। टोटल कितने दे रखे हमें 5 अंक दे रखे हैं, तो इसलिए 5 अंकों वाली संख्या भी हमें याद करनी थी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, सरल रेखा I1 I2 I3 समांतर है, तो एक ही तल में स्थित है, तो I1 रेखा पर M बिंदु है और I2 रेखा पर N बिंदु है, I3 के बिंदु के लिए इन बिंदुओं को जोड़ने से बने त्रिभुज का अधिकतम। तो पहले कुल संख्या कितनी हो जाएगी M प्लस N प्लस KC3, माइनस कर दो MC3 माइनस NC3 माइनस KC3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 12PR बराबर 11P6 प्लस 6 तो इंटू 11P5, तो R का मान है। तो इसको करते हैं, देखो आपका यहाँ से क्या जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस R। ठीक है, बराबर आपका फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 6 प्लस 6 और इंटू दे रखा है हमें, इसका गुणा दे रखा है किसी आपका 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस R बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका फैक्टोरियल 11 अपॉन 11 में से 6 गए तो कितना बचे भाई फैक्टोरियल 5 प्लस का 6 और इंटू कितना हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 11 और 11 में से 5 के तो कितने बचे आपके फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम करते हैं इसको, या तो ऑप्शन से मान रख के कर लेना, हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ऑप्शन से मान रख के कर सकते हो इसमें 35 के अंदर। तो ऑप्शन से मान वो ईजी पड़ेगा मेरे हिसाब से ऑप्शन वाला, ऐसे तो देखो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो देखो मैं ऑप्शन रखूँ आपका R बराबर यदि 6 रखता हूँ, तो ये देखो 12P6 बराबर कितना हो जाएगा 11P6 प्लस 6 इंटू कितना आपका 11P5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 6 रखेंगे तो आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, यहाँ पर ये आएगी अपने पास फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस का 6 और इंटू कितना हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, गुणा के अंदर है, तो यहाँ से देखो ये आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या ले सकता हूँ मैं 12 इंटू फैक्टोरियल 11, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से कितना आएगा 12। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और बटे देखो फिर 5 से 5 चला जाएगा प्लस 6। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो हम गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गलत, इसको गुणा के अंदर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो ये प्लस है, ठीक है, ये पूरा गलत कर लिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्योंकि एक बार दिमाग गड़बड़ आ गया तो फिर पकड़ में जब आती है, जब उत्तर नहीं आते हैं ना। तो राय पर देखो यहाँ पर हमने इसको वापस याद करना, 12P8 दे रखा है, 11P6 दे रखा है, प्लस 6 इंटू 11P5 दे रखा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से करना है इसको, सबसे इजी पड़ेगा आपका ऑप्शन से। ऑप्शन यदि हम क्या रखेंगे, ऑप्शन रखेंगे अभी R बराबर 6, R बराबर 6 रखेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा आपका 12P6 11P6 प्लस 6 इंटू 11P5 आ गया, ठीक है। R का मान निकालना था हमें, तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 6 आ गया, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 में से 6 गए तो 5, प्लस देखो 6 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन 11 में से 5 गए तो 6 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू फैक्टोरियल 11, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। क्यों लिखा, देखो यहाँ से फैक्टोरियल 11 कॉमन लेंगे और नीचे से फैक्टोरियल 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 6 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, और सॉरी 6 बचेगा, फैक्टोरियल 5 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ से देखो कितना आया अपने पास 6 आया, कितने पास आया यहाँ पर 12 है ना, 12 में 6 का बार कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। और इधर देखो आपका क्या जाएगा 1 प्लस 6/6 कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 1, तो 2 बराबर कितना आ गया 2, तो आपका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सारा किस मान के लिए R बराबर 6 के लिए, R बराबर 6 के लिए। इतना एजुकेशन था और हमने थोड़ी सी गलती की, हमने इस 6 को इसके साथ कर लिया, ठीक है, इस प्रकार गुणा, इसको पूरा ले लिया गुणा, ठीक है। इस थोड़ी सी चीज़ को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये जी क्वेश्चन आपका 20 बिंदु जिनमें से 4 समरेखें को लेकर सरलरेखा बनाई जा सकती है, तो क्या होता है आपका MC2 माइनस NC2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या जाएगा BC2 माइनस का 4C2 प्लस 1, तो यहाँ से देखो क्या जाएगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 19 बटा 2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 बटा 2 प्लस 1, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 190 इंटू 2 यानी माइनस का 6 प्लस का 1, यानी 190 में से 6 गए तो आपका 100 कितने बचे भाई 184 प्लस 1 यानी 186 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 36 का नहीं 185 होंगे, 184 रहेगी 185, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बात करते हैं 37। देखो m भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या होगी, तो क्या होती है आपकी n(n-1) बटा 2 होती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका m भुजा दे रखी तो n बराबर m रख दो, यहाँ से क्या हो जाएगा m(m-1) बटा 2, देखो m(m-3) बटा 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n(n-3) बटा 2 होती है आपकी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर किसी कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, यदि कुल हाथ मिलाए जाने की संख्या 66 है तो कमरे में उपस्थित मैंने करवाया था NC2 बराबर कितना दे रखा है हमें 66 दे रखा है, तो आराम से कर सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n-2 बराबर 66, तो यहाँ से क्या होता है जाएगा आपका, इसको लिख सकता हूँ मैं n(n-1) इंटू फैक्टोरियल n-2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल n-2, तो 2n-2 से n-2 कैंसिल 66, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका n(n-1) और 2 को 66 से गुणा कर देंगे इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n(n-1) बराबर कितना 6×12 6×12 1 13 132, ऑप्शन से पुट करो मान, ऑप्शन से पुट मान करो तो कितना आ जाएगा भाई 12, n बराबर 12 रखेंगे तो देखो 12 इंटू 12 माइनस 1 बराबर 132 आ रहा है ना, तो यहाँ से देखो 12 इंटू 11 तो 12 1 12 1 12 1 13 132, राइट आंसर हो जाएगा n बराबर 12 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ से देखो मान पुट करके देख लेना, आप सीधी सी बात सीधा करना चाहो तो यहाँ पर देखो मान पुट करेंगे कौन सा बढ़ाएगा, देखो n बराबर देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ना उसी हिसाब से 6 करके देख लेना, 6 छोटा आ रहा है कि आपका यहाँ से नहीं आएगा, ये आपका जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ से ये बड़ा होगा आपका 6 के अंदर, तो ये क्या आपका इस वाले से ये बड़ा है नहीं, तो 6 पर नहीं होगा, हमेशा n greater than 7 होगा, तो 7 से बड़ा यानी n बराबर 8 रख के देख लेना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये जैसा क्वेश्चन आपका यहाँ से देखो क्या दे रखा है π/4 पर ये हो रहा है, तो इसको देखो हमें क्या दे रखा है लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू
पाई/4। ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन है सभी, इसलिए लंबे है थोड़े से। साइन एल्फा कोस एल्फा अपॉन एल्फा माइनस पाई/4 है। तो यहाँ पर देखो आपको लिमिट रखते हैं पाई/4, तो ये 0/0 का रूल मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो माना, क्या माना मैंने, माना एल्फा माइनस पाई/4 बराबर एक्स। तो यहाँ से एल्फा बराबर क्या जाएगा आपका एक्स प्लस पाई/4, ठीक है। एच मान लेता हूँ एच, तो एच बराबर क्या जाएगा एच प्लस पाई/4, ठीक है। और जहाँ एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर ये मान रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, बात करें ये एल्फा किसके बराबर है, एच टेंस टू 0 लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एल्फा जगह क्या रख सकता हूँ अभी, एच प्लस पाई/4 माइनस का कोस एच प्लस पाई/4 अपॉन, यहाँ पर देखो एल्फा की जगह हम रखेंगे एल्फा माइनस पाई, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एल्फा बराबर क्या रखेंगे एच प्लस पाई/4। तो यहाँ पर देखो पाई/4 से माइनस पाई/4 से एच बचेगा। आप देखो लिमिट रखेंगे 0, तो अभी आपका 0/0 बन रहा है, 0/0 आ रहा है। तो इसमें डीएल हॉस्पिटल लगा दो। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका एच टेंस टू लिमिट लिमिट एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका क्या जाएगा आपका कोस एच प्लस पाई/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों साइन कोस का क्या होता है अवकलन माइनस का साइन एक्स, तो साइन एच प्लस पाई/4। आप देखो लिमिट रखेंगे 0, तो क्या जाएगा आपका कोस पाई/4 प्लस साइन पाई/4, और हम जानते हैं कोस पाई/4 का मान 1/√2 प्लस साइन का मान 1/√2। तो यहाँ से √2 लग लेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2/√2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, क्या 41 देख लेते हैं, इससे कर लेना आप x टेंस टू 0 लिमिट 1 + f(x) की पावर gx हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1 की पावर f(x) gx x टेंस टू लिमिट 0, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो इसको करते हैं, इस रूप में बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो आपका x टेंस टू 0 लिमिट, इसमें देखो एक जोड़ू एक घटाऊँ, तो 5x² अपॉन 1 + 3x² माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, और यहाँ पर पावर है 1/x²। तो यहाँ से देखो x टेंस टू 0 लिमिट, यहाँ से 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 5x² माइनस का 1 और माइनस का 3x², 1 + 3x² लघुत्तम लिया कि पावर 1/x²। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा अपने पास x टेंस टू 0 लिमिट 1 प्लस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से कितना जाएगा आपका 3 जाएगा, तो 2x² अपॉन 1 + 3x² बचेगा कि पावर 1/x²। ये फॉर्मूला लगा दूँ तो क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास की पावर x टेंस टू 0 लिमिट 2x² अपॉन 1 + 3x² की पावर 1/x²। तो यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो e² आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो e² देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल के वीडियो में कल 1 घंटे में क्या करते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं कल करेंगे हम ना, ठीक है। टेस्ट नेक्स्ट क्लास कल। आज के सॉल्यूशन कैसे लगे वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना, और धीरे धीरे सभी टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, सभी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जितने टेस्ट होते हैं उतने करते हैं हम, जितना टाइम मिलता है उतने तो करें कम से कम, ठीक है। लक्ष्य एक ही है, फाइनल टेस्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। कुछ दोस्त बोलते हैं सर फाइनल तो जरूर करवाना, तो फाइनल पक्का करेंगे, 100% करेंगे, फाइनल टेस्ट भी करेंगे और मेजर भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। मेजर भी तीनों करवाऊंगा, एक तो हो चुका है आपका 2 और 3, तीसरा होगा उसको साथ साथ करेंगे। आगे की तीसरा मेजर है उसको साथ करेंगे, क्योंकि फिर फाइनल साथ करेंगे, और पीछे से आपका ये चलता रहेगा, यानी 2 घंटे क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। 1 घंटे शाम को ले लेंगे, 1 घंटे सुबह ले लेंगे, ताकि दोनों कवर हो जाएंगे। अभी तो 1 महीना है, 1 महीने में पूरे टेस्ट कवर करवाने की कोशिश रहेगी। और वैसे भी आपको खुद भी किए होंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, जो नहीं आए वो जरूर कर लेना यहाँ पर। चलो दोस्तों, इस साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।